स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानी है, कर्तव्य मार्ग पर गत जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर गत जाए। हम दीन दुखी निकलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर गत जाए। चाहे देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर गत जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर गत जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध, वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और एक्यूप्रेशर थेरेपी को यह ख्याति मिली है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ट्रीटाइज 16 पर चर्चा किया था पिछली बार, और ये कहा था कि जो ट्रीटाइज 7 है, जो ट्रीटाइज 7 है, हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हो गए हैं, लखनऊ से सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। तो हम लोगों ने ये बताया था कि जो ट्रीटाइज 7 है उसी के एक्सटेंशन के रूप में है
जो कंसेप्ट उसमें बताया गया है कि कैसे एनर्जी किन किन ऑर्गन्स में कम होती है, अधिक होती है, उसके सिम्टम क्या है, उसी का ही एक्सटेंशन भाग जो है 16 में है। और ये 7 के साथ 7 के साथ 16 को पढ़ा जाना चाहिए। उससे आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे एनर्जी को समझें। तो ये चूंकि कोर्स में किसी कोर्स में है नहीं, तो हम लोगों ने ये उचित समझा कि हम लोग अपने जो भी थेरेपिस्ट है हमारे, जो हमारे सुधी आगे चलना चाहते हैं, जो इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, और खेमका सर के जो यज्ञ की उन्होंने जो यज्ञ शुरू किया तो उसकी में कुछ अमृत देना चाहते हैं, तो इनको जानना चाहिए। तो हम लोग उसी पर आज लॉज रिलेटिंग टू स्टिग्नेशन ऑफ की पर चर्चा करेंगे। हम लोग थोड़ा सा इसको शेयर कर देते हैं। स्टेग्नेशन ऑफ की हम लोग जानते हैं कि जब कोई ऊर्जा लगातार प्रवहमान है और वो ऊर्जा कहीं रुकती है तो वो कहीं ना कहीं असंतुलन पैदा करती है। इसी असंतुलन को रोकने के लिए हम लोग चाइनीज थेरेपी में बात करते हैं कि हम ऊर्जा रुकनी नहीं चाहिए। तो उसी के कुछ नियम है, उन नियमों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इसी सारे हम लोग आगे थेरेपी में आगे बढ़ेंगे। लॉ नंबर 1 की मस्ट ऑलवेज सर्कुलेट, यानी उसको हमेशा संचरित होना चाहिए, मूवमेंट में रहना चाहिए। अगर वो रुकती है तो कहीं आपको लिए कोई समस्या खड़ी करने वाली है। नंबर 2, लॉ नंबर 2, की मस्ट स्टेगनेट इन द मेरिडियन ड्यू टू। अब की में स्टेगनेट मतलब रुक सकती है, मेरिडियन में बह रही है लेकिन रुक गई। क्यों रुक गई? कुछ कारण हो सकते हैं। कारण कैसे हो सकते हैं? आपके मनोभाव हो सकते हैं। आपको जो 5-6 7 मनोभाव हम लोग इसमें बताते हैं चाइनीज सिस्टम में, तो उन 7 मनोभाव की वजह से आपके इसमें की रुक सकती है। नंबर 2, डाइट, आप जैसा कैसे भोजन लेते हैं उस पर भी निर्भर कर सकती है। क्रीजी फूड अधिक लेते हैं, कोल्ड फूड अधिक लेते हैं, तो ये नेचुरली इस पर भी स्टेगनेट रुक सकती है। तीसरा, पैथोजेंस। अब पैथोजन 2 तरह के हो सकते हैं। एक आपके शरीर के अंदर रोग द्रव्य हो सकते हैं। कौन से? जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है शरीर में, जो जिसको मेटाबॉलिज्म हम लोग बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को, और उसको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। यानी कुछ कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां से भी कोई टॉक्सिन निकल सकते हैं। कैसे? कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसके 2 चीजें होंगी, एक प्रोडक्ट बनेगा, एक बाई प्रोडक्ट बनेगा और एक वेस्ट बनेगा। तो कोई बाई प्रोडक्ट या कोई वेस्टेज जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है वो वेस्ट द्रव्य के रूप में। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, बाहर से बैक्टीरिया आ जाए, बाहर से प्रोटोजोआ आ जाए, बाहर से वायरस आ जाए, बाहर से अमीबा आ जाए, कोई भी आ जाए जो सांसारिक प्राणी बाहर का है, शरीर के बाहर का है, और वो भी आपके यहाँ क्या लेना चाहता है? एनर्जी वो भी चाहता है। वो आपके यहाँ भी एनर्जी लेना चाहता है। वो आपकी एनर्जी कहाँ से लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा, आपके शरीर में आएगा, आपके ब्लड में घुसेगा। तो वो आपके सेल को डैमेज करना चाहता है। वो उसका काम ये नहीं, डैमेज करने काम नहीं, वो आपके शरीर से अपने को लाभान्वित करना चाहता है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हो गए हैं, समवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि रोग कारक विषद्रव्य शरीर के अंदर हो सकते हैं और शरीर के बाहर से भी आ सकते हैं। तो ये कारण हो, इनके कारणों से भी आपकी की जो है चलते चलते रुक सकती है। हमारे बीच में वीना जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। वीना शर्मा जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। लॉ नंबर 3, क्या? पेन एंड स्वेलिंग यूजुअली इंडिकेट दैट समथिंग इज स्टेग्नेंट। अगर कहीं पेन हो रहा है या कहीं पर आपको, हमारे बीच में ईएस सारथ उपस्थित हो गए हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई पेन हो रहा है, कहीं स्वेलिंग हो रही है, तो वो ये भी बताती है कि कोई चीज
ये ऊर्जा जो है कहीं रुकी हुई, कोई चीज रुकी हुई है, ऊर्जा हो, तरल हो, जल हो, आपका रक्त हो, कहीं कोई भी चीज होगी तो समथिंग इज स्टेगनेंट, कहीं रुकी हुई। लॉ नंबर 4, इन स्टेग्नेशन ऑफ की देर इज फीलिंग ऑफ फुलनेस। जब ऊर्जा रुकती है तो आपको भरा भरा महसूस होता है। नॉर्मली स्टमक भरा हो सकता है, नॉर्मली आपको लगेगा फीलिंग ऑफ हैवीनेस जो है, ये जो फीलिंग ऑफ हैवीनेस, फुलनेस, हैवीनेस, ये जो आपका महसूस होगा ये स्टेग्नेशन ऑफ की कारण है। तो दो चीजें और भी हम लोग यही समझते चले। स्टेसिस हमेशा आपको रक्त या तरल के माध्यम से, तरल के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। यानी अब स्टेसिस कहेंगे तो वो तरल कहेंगे या हम लोग रक्त कहेंगे, लेकिन जब स्टेग्नेशन बोलेंगे तो की के संदर्भ में होगा। तो लॉ नंबर 5, पेन ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ की इज नॉट कांस्टेंट। अगर कोई स्टेग्नेशन ऑफ की हुई है तो उसका दर्द हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि लगातार होता रहे, वो कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, और कभी लगेगा आपको जरूरत नहीं है। तो ये बताता है अगर आपको पेन जो है कभी घटे कभी बढ़े तो समझ लीजिए कि ये रक्त वगैरह का नहीं है, बल्कि ये है, ये वास्तव में किसका है, ये की का है, ऊर्जा का है। द पेन टेंड्स टू डिस्पर्स ऑन प्रेशर एंड मूव्स अराउंड। आप दबाइए उस जगह को तो वो क्या करेगा, पेन जो है उस जगह से हट के बगल में चला जाएगा, बस हट जाएगा, यानी उस जगह पर दर्द नहीं होगा। यानी ये कह रहा मूविंग, मूविंग पेन इसको कह सकते हैं। तो मूविंग पेन हमेशा जब भी होगा तो आपको की के संदर्भ में होगा। पेन बिकम्स वर्स ड्यू टू इमोशन। जैसे आपका कोई इमोशन है, मान लीजिए आप दुख की घड़ी में है, तो ये दुख की घड़ी में अगर कोई इमोशन हुआ है या कहीं कोई की रुक गई है, तो अगर ये दुख और बढ़ता है, दुख का उद्वेग बढ़ता है, तो ये दर्द आपका बढ़ जाएगा, भावनाओं से अधिक संबंधित होगा। लॉ नंबर 8, तनाव अफारा डिस्टेंशन का कारण। आपके पेट में अगर तनाव हो गई हो, पेट भरा, वो आप दबाएं उसको तो हार्ड लगे उस तरह, और यह अफारा डिस्टेंशन हो, फूला फूला लगे, तो ये कारण स्टेग्नेशन ऑफ की है। इन्हीं पर तमाम प्रश्न बनते हैं आपको, यही सब प्रश्न छोटे छोटे लॉ नंबर के पूछे जाते हैं, और ये हम लोग समझ नहीं पाते कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेटाइज 16 के। पेन नंबर, लॉ नंबर 9, पेन दैट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू स्टेग्नेशन। अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्द जा रहा है तो दैट इज ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ की। ये की कारण है, क्योंकि मूव करना, मूविंग पेन है, इसको कहें मूविंग पेन। वो जहां दबा देंगे बगल में चला जाएगा। लॉ नंबर 10, एब्डोमिनल मासेस दैट अपीयर एंड डिसअपीयर। वो छोटी सी गांठें हुई, आज दिखाई पड़े, कल गायब हो गई, तो ये स्टेग्नेशन ऑफ की है। इसको समझिए कि गांठें पेट में दिखाई पड़े, फिर दूसरे दिन दिखाई न पड़े, कभी बने कभी खत्म हो जाए, इसका मतलब कि ऊर्जा में कहीं रुकावट हुई है, कहीं स्टेग्नेंट हो गई ऊर्जा। लॉ नंबर 11, शरीर में कहीं भी गांठ जैसा उभार बनने लगता है तो इसका कारण स्टेग्नेशन ऑफ की है। ऊर्जा की रुकावट वहां पर है, जिसके कारण, कारण कुछ भी हो, कारण जब क्यों रुकी ये नहीं कह रहा, लेकिन बट स्टेग्नेशन ऑफ की है वहां, और वो गांठ, वही ऊर्जा वहां पर रुक गई तो गांठ जैसा उभार हुआ, सॉफ्ट नोड के रूप में शुरू में दिखेगा। लॉ नंबर 12, ग्लूमी फीलिंग, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन मे बी ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ की। तो नॉर्मली जो ग्लूमी फीलिंग, आप बहुत उदास हो गए अचानक, कभी प्रसन्न हो गए कभी उदास हो गए, ये जो एलिमेंट है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, और डिप्रेशन माने आप थोड़ा सा, आपको लगा अरे जीवन में क्या रखा हुआ है, आप बात नहीं करना चाहते, डिप्रेस कंडीशन में ही। यानी जो आपका मूड होना चाहिए, नॉर्मली आपका चैतन्य होना चाहिए, सामान्य रूप से आप क्या होना चाहिए, आपका वाइटलिटी होनी चाहिए जीवन में। अगर वो वाइटलिटी नहीं है और डिप्रेशन के मूड में आप हैं, तो दैट मे बी ड्यू टू, उसका कारण ये नहीं है कि ये एक कारण हो सकता है
एक कारण भी हो सकता है कि स्टेग्नेशन ऑफ की है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिभा राय जी ज्वाइन किया हुआ है, हमारी फैकल्टी भी है और समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी है। तो इन रूमी फीलिंग, कोई इस तरह की फीलिंग है, इसका मतलब कि वो स्टेग्नेशन ऑफ की को संकेत दे रही है। हेमंत सिंह जी ने ज्वाइन किया हुआ है, हेमंत सिंह जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। तो ये कंसेप्ट है कि अगर आपके मूड में कहीं परिवर्तन आ रहा है तो इसका एक कारण ये नहीं कि आवश्यक ही नहीं है कि इट मे बी ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ की। नॉर्मली ये उसी बेस होगा कि अगर मूड स्विंग हो रहा है तो ये आपको इसके सिम्टम दिखाई पड़ेंगे। लॉ नंबर 13 क्या है? इन स्टेग्नेशन ऑफ की देयर इज एक्सेस एनर्जी एट द लोकेशन ऑफ स्टेग्नेशन। अब ये मानना हमको पड़ेगा, यहीं पर हम बात ट्रीटमेंट, स्टेग्नेशन है तो हम लोगों को मानना पड़ेगा एक्सेस एनर्जी। अगर स्टेग्नेशन है तो इस एक्सेस एनर्जी है, इसका मतलब कि हम लोग ट्रीटमेंट कैसे देंगे? सिडेट करेंगे ना। अब हम समझ गए कि अगर कोई स्टेग्नेशन हम लोग बता समझ में आ गया कि दिस इज स्टेग्नेशन और इसके सिम्टम बता रहे हैं कि समथिंग स्टेग्नेंट इज देयर, मतलब की इज स्टेग्नेंट, देन देयर मस्ट बी एक्सेस ऑफ एनर्जी एंड हेंस इट शुड बी ट्रीटेड बाय सिलेटिंग द पॉइंट्स। ये हमको कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये हमको समझ में जाना चाहिए कि स्टेग्नेशन जो है वो हमारा एक्सेस एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तो सब ये वाला देखिए, हम भी पढ़ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए हमको बहुत आता है, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। पिंकी तोमर जी ने ज्वाइन कर लिया अभी, उनका स्वागत है। तो जबकि अपने मार्ग में कहीं किसी बाधा की वजह से अवरुद्ध हो जाए तो इसे स्टेग्नेशन ऑफ की कहते हैं। यानी चल रही है, कोई रोकने के लिए रुकावट होनी चाहिए ना, तो कोई बाधा होगा, कोई बाधा हो वहां पर दरवाजा नहीं मिले, वहां पर कोई कारण हो जाए और वो अवरुद्ध हो जाए तो इससे स्टेग्नेशन ऑफ की कहते हैं। वो भी परिभाषित कर दिया, अपने मार्ग में किसी, वो चल रही है, नीचे से ऊपर जा रही मान लीजिए, या ऊपर से नीचे आ रही है, अब इसमें कोई रोक ले इसका रास्ता, तो क्या होगा? हम कहीं जा रहे हो, हमारा रास्ता कोई रोक ले तो हमको लौटना पड़ेगा ना। तो इसी को हम कहेंगे, या तो रुक जाएंगे, तो इसी को हम लोग स्टेग्नेशन ऑफ की कहेंगे। ऐसे ही लॉ नंबर 14 का है। अब आप और समझिए, सिम्टम शुरू कर दीजिए। इन स्टेग्नेशन ऑफ की वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर, या तो एक या कई सिम्टम्स अपीयर होंगे। कैसे, कौन होंगे? पसलियों के नीचे तनाव, रिब्स में आपको, वहां पर आपको तनाव थोड़ा सा भारी भारी लगे या दर्द हो, ये सब। कोस्टल पेन, पार्श्व भाग में दर्द, वही साइड में वहीं पर दर्द, आपको कोस्टल माने किनारे की तरफ। पेट के ऊपरी भाग में फारा, जो आपका स्टमक का जो पार्ट जो है, स्टमक वाले जहां पर है, तो उसको ऊपर हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियम बोल देते हैं। तो हाइपोकॉन्ड्रियम या इपीगैस्ट्रियम, उसको ऊपर वाले भाग को इपीगैस्ट्रियम और लेफ्ट और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोल देते हैं। तो वो वहां पर ऊपरी भाग में अफारा डिस्टेंशन टाइप को मालूम होगा। अफारा माना थोड़ा सा फूला हुआ, या कुछ दबाएं तो आपको भारी भारी लगे या कड़ा कड़ा लगे। गले में तनाव, देखिए ये सिम्टम देखिए, बहुत नॉर्मली लोग बोलते हैं, ए फीलिंग ऑफ ए लम्प इन थ्रोट विद swallowing डिफिकल्टी। ये कई लोग बताते हैं कि गले में मुझे लग रहा कोई फंसा हुआ है, कुछ रुका हुआ है, और हम खाते से हो जाए तो दूसरी बात सोचने लगता है। ये देखिए स्टेग्नेशन ऑफ की है, और आगे भी और मिल जाएगा किसकी, वो भी मालूम हो जाएगा। डिप्रेशन अवसाद, अगर आप डिप्रेशन है तो डिप्रेशन भी आपका स्टेग्नेशन ऑफ की है। स्थान बदलने वाला दर्द हम लोगों ने देखा, पेट में मांस की गांठ बनना, कोई भी इसमें से एक दो हो सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि सारे हो, एक दो आप हो रहे हो तो भी आप मान सकते हैं कि ये हमारा स्टेग्नेशन ऑफ की। मूड स्विंग, एंगर, गुस्सा आया कभी, आप कभी बड़े प्रसन्न हो जाए। इरिटेबिलिटी, बड़ा तुनक मिजाज टाइप का हो जाए। लगातार ढकारे आने लगे, शरीर में कहीं दबाएं तो ढकारे आने लगे।
लगातार कभी देखते हैं हिचकियां, टगारे, ए फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन चेस्ट, चेस्ट में टाइटनेस लगे, हेडेक, सर दर्द हो जाए, रेड साइड्स ऑफ टंग एंड टिप विद पॉइंट, रेड साइड्स ऑफ साइड जो है उसकी जो है रेड हो, या टिप जो है हमारी जो बिल्कुल बाहर वाली है उसमें भी टिप वो भी रेड हो जाए तो भी, साइज टसकना, गहरी गहरी सांस लेने लगे, तो यानी वो भी है तो कहीं रुकी हुई है ऊर्जा। साइंग इज ए स्पॉन्टेनियस वे टू रिलीज द स्टेगनेंट ऑफ की इन द चेस्ट। अब ये शरीर डिफेंसिव एनर्जी के रूप में इसको यूज करता है कि वो क्या करता है, ये स्पॉन्टेनियस वे वो रिलीज करना चाहता है इस स्टेगनेशन ऑफ की को, इसलिए ये ऐसा करता है, सांस गहरी गहरी ले रहा है। हिकअप, हिचकी लगातार आने लगी, समझ जाइए। हिकअप इज ड्यू टू लीवर की स्टेगनेशन इन द डायफ्राम। अब देखिए ये भी बता दिया कि ये लगातार हिकअप हो रही है तो क्या है, हमको सरल बोलो। अब बहुत किसी को हिचकी आ रही हूँ तो हम लोग क्या करना, बोलिए बताइए बताइए, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ना है, पढ़ रहे हैं ना सब, दिखाई पड़ रहा होगा। हिकअप इज ड्यू टू लीवर की स्टेगनेशन इन द डायफ्राम। डायफ्राम में लीवर की का स्टेगनेशन है तो हमको लीवर की के स्टेगनेशन के पॉइंट लगा देने हैं, क्लियर। और हम लोग जानते हैं कि स्टेगनेशन क्या है, स्टेगनेशन क्या है, एक्सेस एनर्जी के डिफिशिएंट है, बताइए। सर एक्सेस एनर्जी। यस, तो एक्सेस एनर्जी तो स्टडी करना है पॉइंट, जो ही पॉइंट होंगे अभी अब पॉइंट जानेंगे हम लोग। हिकअप माने लगातार हिचकी आना, ये तो ये लीवर की स्टेगनेशन की वजह से है डायफ्राम में। तो डायफ्राम में पॉइंट का पॉइंट नंबर है CV17, एक पॉइंट है डायफ्राम में, है ना, यही पर होता है CV17। दोनों निपल्स को जोड़ेंगे तो वहां पर जो पॉइंट आएगा वो भी आपका है, तो ये आपका CV17 आएगा। तो CV17 को भी आप अगर प्रेस करेंगे तो ये डायफ्राम में एनर्जी ऊपर नीचे होगी, ये भी कभी कभी आप बहुत कारगर उपाय है। और तो है ये लीवर 3, 13, 14, GB34, ST वो P6 और पेरिकार्डियम और ट्रिपल वॉर्पर 6, 6 पॉइंट है बस केवल। बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा के लिए नोट कर लीजिएगा। 6 पॉइंट है केवल। नोजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, देखिए नोजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, इपीगैस्ट्रिक पेन, इपीगैस माने ऊपर, अगर स्टमक के ये एब्डोमेन के आप 9 भाग बना लेंगे तो ऊपर के जो 3 भाग होंगे वो बीच वाला इपीगैस्ट्रिक होगा, लेफ्ट और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होंगे, लेफ्ट और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। नो एपिटाइट आर ड्यू टू स्टेगनेंट लीवर की अटेंगिंग। अगर नोजिया, नो एपिटाइट, अगर कोई भूख बिल्कुल नहीं लग रही है तो नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं, अगर भूख नहीं लग रही है तो हम लोग मानते हैं स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन को मानते हैं कि भूख नहीं लग रही है, पेट भरा भरा लग रहा है तो स्टमक में तो नो। लेकिन नोजिया हो, वोमिटिंग हो, बेल्चिंग हो, इपीगैस्ट्रिक पेन हो और नो एपेटाइट, इनके साथ नो एपेटाइट हो तो इट इज ड्यू टू स्टेगनेंट लीवर की अटैकिंग स्टमक। लीवर की स्टेगनेंट हो गई है और इसने क्या किया, गुस्सा करके स्टमक पे अटैक कर दिया। पेट की गुड़गुड़ाहट के कारण स्टेगनेंट ऑफ लीवर का आतोपारक होना, पेट में गुड़गुड़ करते नहीं वो लीवर, स्टेगनेंट लीवर की है, उसने आतोपाक में कर दिया। डायरिया कारण क्या है, स्प्लीन पर अटैक कर दिया है इसी ने। और इरेगुलर पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम विद टेंशन इन ब्रेस्ट इज ड्यू टू स्टेगनेंट लीवर। अगर लीवर की स्टेगनेशन है तो लेडीज में इरेगुलर पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होगा और ब्रेस्ट में भी टेंशन हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द होगा और छूने से दर्द होगा। ये एब्डोमिनल मासेस दैट अपीयर इन डिस्क, एब्डोमिनल मासेस अपीयर होंगे, पहले दिखाई पड़ेंगे फिर गायब हो जाएंगे कुछ समय बाद। स्टेगनेशन ऑफ की निम्नलिखित स्थानों में, नॉन अब ये भी बता दिया, देखिए अब इससे अधिक क्या बताना, आपको बता दिया कि आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहाँ हो सकता है, क्यों हो, लीवर की में हो सकता है, सबसे अधिक लीवर की में होता है, नंबर 1। नंबर 2 स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टेगनेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में की स्टेगनेट हो गई है और स्मॉल इंटेस्टाइन की में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो कोई रुकावट आ गई तो भी स्टेगनेशन है, चलते चलते रुक गई कोई बाधा तो भी स्टेगनेशन है, यानी दोनों
मोरलेस एक तरह के हैं, बस सिम्टम थोड़ा एक आधा अलग हो सकते हैं। लॉ नंबर 17, लीवर की स्टेगनेट होकर निम्नलिखित स्थानों पर आक्रमण कर सकती है। ये लीवर की स्टेग्नेशन सबसे कठिन है और सबसे सरल। सरल इसलिए कि इसमें बहुत अधिक पॉइंट नहीं है, अधिकांशतः 5-6 पॉइंट है, कुछ एक आध पॉइंट और वो है, बस उसको समझ लेना है कैसे हमको पॉइंट का एप्लीकेशन करना है और हम लोग इसको तुरंत ही कर सकते हैं। और ये पॉइंट लगाने के आधे घंटे के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर आप समझ लीजिए कि आपको 50% रिलीफ तुरंत दिखाई पड़ेगी, जिसका भी लीवर की स्टेग्नेशन हुआ है। इतने कारगर ये पॉइंट्स हैं। तो लीवर की स्टेग्नेशन क्या है? अटैक्स ब्रेन, ब्रेन में अटैक कर दिया इसने तो डिप्रेशन, मेलनकोलिया क्या होता है? मूड स्विंग, कभी दुखी कभी वो, बड़े चुपचाप बैठे शांत भाव से बैठे हुए क्या हो गया, और साथ में स्थिति डिप्रेशन एंड मूड स्विंग, कभी अचानक प्रसन्न हो गए कभी अचानक रोने लगे, ये सब चीजें। लीवर की अगर स्टेग्नेशन होगा तो और वो थ्रोट में अटैक कर देगी तो आपको लगेगा कि गले में कोई रुकावट है, कोई रुकी चीज है और आपको स्वेलिंग में परेशानी होगी। लीवर की अगर लंग्स में अटैक करेगी तो अस्थमा, इनहेलिंग डिफिकल्टी, इनहेल डिफिकल्टी, इन मतलब सांस लेने में परेशानी होने लगेगी इनहेलिंग में, एंड ब्लड इनटेक, कभी कभी आपको जो कफ आएगा उसमें ब्लड। लीवर की स्टेग्नेशन एंड अटैक्स स्प्लीन, अगर स्प्लीन में अटैक कर देती है तो कॉजिंग अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन डायरिया, यानी क्या करेगी? अगर स्प्लीन पे अटैक किया तो वो क्या करेगी? अल्टरनेटिंग, कभी आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी स्टूल पास नहीं होगा और कभी डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। लीवर की स्टेग्नेट करेगी, अटैक करेगी स्टमक पर तो क्या करेगी? नोजिया, बेल्चिंग के रूप में ये होगा, वही वोमिटिंग टाइप की फीलिंग। लीवर की स्टेग्नेट अटैक्स हेड, अगर सर में करेगी तो हेडेक करेगी, वर्टाइगो और इरिटेशन, तीनों चीज। तो कभी कभी वर्टाइगो का कारण भी लीवर की स्टेग्नेशन है, समझ, ये इसमें लिखा हुआ है तो इसको समझिए। लीवर की स्टेग्नेशन अटैक्स स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजिंग की स्टेग्नेशन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में करेगी तो कॉजिंग की मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी स्टेग्नेट कर देगी, उसकी ऊर्जा को भी बाधित कर देगी क्योंकि इसने खुद आक्रमण कर दिया है, उसकी ऊर्जा बाधित हो गई। एंड पेन इन पेल्विस विच रेडिएट्स टू बैक एंड टेस्टिकल्स, तो ये क्या है? पेल्विस में यानी लोअर जो हमारा एबडोमेन का लोअर पार्ट है वहां पर क्या करेगी? वहां दर्द महसूस होगा आपको और वो बैक पीछे की तरफ भी जाने लगेगा आपको, और टेस्टिकल्स में, मेल में टेस्टिकल्स में आपको पेन होगा। तो टेस्टिकल्स के पेन में भी कभी कभी लीवर की के कारण होता, प्रोवाइडेड कि और कुछ सिम्टम भी मिलते रहेंगे। लीवर की स्टेग्नेट्स एंड अटैक्स स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्यूट एपेंडिसाइटिस। देखिए अगर कभी एपेंडिसाइटिस का होगा तो वो भी लीवर की स्टेग्नेशन की वजह से होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक कर दिया और वहां बाधित कर दिया, रोक दिया बिल्कुल, तो क्या करेगा? अपेंडिसाइटिस का हो जाएगा। लीवर की स्टेग्नेट्स एंड अटैक्स यूरिनरी ब्लैडर कॉजिंग बर्निंग इन यूरिनेशन, तो बाहर का इंफेक्शन तो एक हो सकता है, यूटीआई हुआ वो तो अलग पॉइंट है, स्टोन हुआ है वो भी अलग पॉइंट है, लेकिन कभी लीवर की स्टेग्नेशन की वजह से भी ये हो सकता है कि यूरिनेशन में आपको बर्निंग हो, प्रोवाइडेड कि सिम्टम हम लोग देखने पड़ेंगे। लीवर की स्टेग्नेशन अटैक्स यूट्रस, अब यूट्रस में अटैक कर दिया तो क्या? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जितने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते होंगे वो सब आएंगे। दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, ये सब सारी जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ट्रीटाइज 20 इज द बेस्ट बुक फॉर दिस वन, और ट्रीटाइज 6 में भी आपको दिया हुआ है, और ट्रीटाइज 20 इज द बेस्ट बुक, ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकती हैं जिसको पढ़ना हो, और जिसको गायनी पे थोड़ा सा बढ़िया करना हो वो। और ये मत समझिए कि गायनी का मतलब है केवल लेडीज के लिए ना,
गायनिक जितना पुरुषों को आना चाहिए उतना कोई आवश्यक नहीं कि उतना लेडीज को आना चाहिए। लेडीज को बहुत सी चीजें अपने सिस्टम से जान रही, लेकिन जेंट्स को जानना कठिन भी है, सरल भी है। आप उसको बिना मनोभाव के आप जब करेंगे, दृष्टा की ओर से बाहर से आप तो करेंगे, तो आप अधिक एक्सपर्ट हो सकते हैं। अटैक ऑफ लीवर की ऑन ब्रेन, ब्रेन ब्रेन में हुआ, देखो उन्होंने बताया था ना क्या, डिप्रेशन, मेलेंकोलिया और मूड स्विंग, ये 3 उनके होते हैं। इसके लिए देखिए बिल्कुल 6 पॉइंट वही दिए हुए हैं। P6 पेरिकार्डियम का, दोनों का 6 पॉइंट देखिए, पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर का 6 पॉइंट, कहीं सोचना भी नहीं है, दोनों का 6 पॉइंट, ट्रिपल वार्मर का भी, पेरिकार्डियम का भी। फिर लीवर में 3, 13, 14 बहुत बढ़िया पॉइंट है। 3, 13, 14 कुछ नहीं करना, और उसके साथ जीबी 34, तो 4 पॉइंट लीवर के, ब्लडर के, और 2 पॉइंट ट्रिपल वार्मर के, पेरिकार्डियम के। अटैक ऑफ लीवर की ऑन थ्रोट, गले में कर दिया क्या होगा, गले में लगेगा, गांठ होकर गला अवरुद्ध हो गया है, निगलने में असुविधा होगी। तो मन में बड़ा, जब अगर आप खा पी नहीं सके तो अब क्या होगा, तमाम परेशानियां होंगी। टॉर से निरीक्षण करेंगे तो कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसके भी वही पॉइंट है, सिलेशन है सबका। नाउ आगे हम लोग आते हैं लीवर किने लंग्स पर करके। अब देखिए लंग्स पर बहुत ऊपर इसकी एनर्जी ऊपर चढ़ जाती है और कभी कभी बहुत अटैक कर देती है। जब लीवर की लंबी अवधि तक स्टेग रहती है, मतलब लंबी अवधि तक रहे, अब स्टेग्नेशन में बहुत समय तक हो गई, तो लीवर में फायर बढ़ जाती है। हम लोग ये जो जानते हैं कि जब कभी कोई एनर्जी कहीं मान लीजिए स्टेग्नेट रहेगी, तो एनर्जी मूव करती होगी तो शायद नहीं होगा, लेकिन अग्नि तो अपने आप किसी भी रिएक्शन से पैदा होती है, अग्नि तो पैदा होगी। ये इसको नॉर्मल केमिस्ट्री के और फिजिक्स के सिद्धांतों में मानिए, तो लीवर में अग्नि बढ़ जाएगी फंक्शनल। ये लीवर फायर जब फेफड़ों में आक्रमण करेगी तो ये लक्षण आएगा, एस्थमा, सांस छोड़ने में परेशानी, एक्सहेलिंग परेशानी होगी, छाती और कोख में भारीपन। तो छाती तो आपने चेस्ट मान लिया, कोख में थोड़ा सा और नीचे आपको मानना पड़ेगा ना, कोख में नीचे की तरफ मानना पड़ेगा, वहां भारीपन। खांसी आएगी, बलगम के साथ रक्त मिला हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। फिर क्या होगा, चक्कर आ सकते हैं, पेशाब में प्रॉब्लम आ सकती है, पेशाब आ सकता है, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, कब्ज हो सकता है। और साइड में लीवर का है, तो लीवर के साइड जब भी जबान में करेंगे तो साइड में आपके लाल हो जाएगा, तो ये लीवर फायर को बता रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सरल है। लीवर 2 तो अग्नि हो गई, 4 भी पॉइंट जो है वो नीचे के पेशाब वाले यूबी के पॉइंट्स में महत्वपूर्ण है। तो लीवर 2, 4 दोनों को आपने सिलेक्ट कर दिया, और LU7, P6, LI11, CV17 और 22 एक टोन करेंगे। ये लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है। LU7 को, P6 पेरिकार्डियम 6 को, LI11 होमोस्टैटिक पॉइंट है, CV17 और 22, LU7, P6, LI11, CV17 और 22। CV17 बताया नहीं, CV17 आपका डायफ्राम के पास का पॉइंट है, और 22 आपका यहाँ पर गले के आसपास का पॉइंट है। तो ये इस तरह आपको इन सब में क्या किया, इसको टोन कर दिया ताकि यहाँ की एनर्जी बढ़े, क्योंकि लीवर को हराना भी तो है, अटैक ऑफ लीवर है, लीवर ने अटैक किया हुआ है। तो कोई ने अटैक करेगा तो क्या करेंगे, हमको अपनी ताकत, लंग्स की ताकत बहुत बढ़ा देनी है। तो ये तरीका है। अटैक ऑफ लीवर ऑन स्प्लीन, लीवर की स्टेग्नेशन होने के कारण स्प्लीन पर आक्रमण कर देगी। तो स्प्लीन में क्या होगा, निम्नलिखित लक्षण होंगे, क्या होंगे, कब्ज और पतले दस्त, पारा पारी,
अल्टरनेटिंग जो उसका हिंदी है, पारा पानी माने कभी ये कभी वो। तो कब्ज और पतले दस्त, कभी कब्ज हो जाएगा कभी पतले दस्त हो रहा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन के अलावा जब कभी कब्ज हो गई तो अलग पॉइंट है, पतले दस्त हो रहे हैं तो अलग पॉइंट है, वो स्पिन का हुआ है। लेकिन मान लीजिए कब्ज हो और फिर पतले दस्त हो, एक दिन कब्ज आए एक दिन पतले दस्त आए, सवेरे कब्ज हो रात शाम को जो है पतले दस्त आए, ये जो आपका पारा पारी मतलब अल्टरनेटिव हो रही है, तो आप समझिए ये दो लोगों ने ज्वाइन किया है, मधु जोशी मैडम ने ज्वाइन किया है और अभी एक और मैडम ने ज्वाइन किया है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ अभी, मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, तो मैं उनका भी स्वागत कर, दोनों लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। तो पे, पेट में अफारा, अफारा में थोड़ा सा पेट फूला हुआ आपको लगेगा अफारा है, और दर्द आने, दर्द भी हो, दुर्गंधित अधोवायु, दुर्गंधित अधोवायु के नॉर्मल और कारणों में से तो ये इसके कारण ये कि कब्ज और पतले दस्त हो और तब दुर्गंधित अधोवायु हो, तो अदरवाइज अब दुर्गंधित अधोवायु हीट की वजह से हो सकती है, आपके कोई पाचन की में प्रॉब्लम हो सकती है तो भी हो सकती है, लेकिन ये जो कब्ज और पतले दस्त ये आपका अटैक ऑफ लीवर और स्प्लीन, ये सबसे बड़ा। और दूसरा अफारा, फिर तीसरा है आपको दुर्गंधित, दो भी अगर मैं 5 में से 2 भी आपका, तीसरा जीभ किनारों पर पीली या लाल होना, ये अगर हो रहा है तो हमको लीवर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीभ हमारी टंग डायग्नोसिस का पॉइंट है, और हम लोग कह रहे हैं कि भाई पीली या लाल है, इसका मतलब कि यहाँ पर हीट कहीं पर वो आ रही है, तो अटैक कर दिया है, हीट हो गया, तो ये किनारों पर पीली हो जाएगी, लाल हो जाएगी। थकान लगना, ये आपका एडिशनल सिम्टम हो सकता है कि आपको जब कब्ज होंगे और दस्त आएंगे तो आपको थकान भी लग सकती है। इसमें 2 कंडीशन, अब देखिए 2 कंडीशन समझ लीजिए, बहुत बढ़िया ये है। एक तो ये है कि लीवर दो दो दुश्मन है, एक इधर खड़ा हो एक इधर है, एक तो यही ताकतवर हो गया बाएं तरफ वाला, तो ये इसको गिरा देगा, दूसरा ये खुद ही कमजोर हो गया तो भी जीत जाएगा, ये समान रहेगा तो भी। 2 कंडीशन हुई ना, तो दोनों कंडीशन मुझे, एक में क्या है लीवर प्राइमरली एक्सेस है, लीवर अधिक हो गया और वो स्टेगनेंट हो गया एंड ही अटैक्स, उसने अटैक कर दिया, नाराजी में उसने अटैक कर दिया, ये तो एक कारण हो गया। इसमें रोगी को कब्ज होगी, इसमें रोगी को कब्ज होगी, एक्सेस पैटर्न है ये, क्यों लीवर एक्सेस है, लीवर एक्सेस है, इसने क्या किया, स्प्लीन में जो ताकत थी इसने अटैक कर दिया लीवर एक्सेस होकर के, तो इसमें कब्ज, कब्जियत मतलब हीट बढ़ा देगा, हीट बढ़ा देगा तो कब्ज हो जाएगी। तो ये कब्ज का एक नेचर, नेचर हम लोगों को समझना है कि क्या कैसे हो सकता है। तो इसने हीट बढ़ा दिया, हम लोग मान के चलते हैं कि हीट, तो कोई रिएक्शन हुआ तो उसने हीट बढ़ा दिया और कब्ज हो गई, तो ये एक्सेस पैटर्न का होगा। दूसरा क्या है, दूसरा स्प्लीन हमारी जो है प्राइमरी डिफिशिएंट हो गई, स्प्लीन की ताकत घट गई, तो स्प्लीन की ताकत घटी तो याद करिए हम लोग क्या पढ़ा था कि दस्त हो जाएंगे, पतले दस्त होंगे, क्योंकि स्प्लीन की ऊर्जा को कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए था, नहीं जा पा रही, कमजोर हो गई तो जा ही नहीं पा रही है, तो क्या होगा, नीचे चली जाएगी, तो नीचे पतली दस्त हो जाएगी, ऊर्जा नहीं रहेगी तो दस्त अपने आप हो जाएगी। तो अब प्राइमरली डिफिशिएंट इन इट अलाउज इटसेल्फ टू बी अटैक्ड बाय द लीवर, अब ये कमजोर खुद ही हो गई तो लीवर को मौका मिल गया, वो बिगड़े सांड की तरह है, वो अपना आया अटैक कर दिया। तो 2 कंडीशन इसमें बनी ना, एक तो लीवर एक्सेस है, दूसरा और दूसरा क्या है, स्प्लीन हमारा डिफिशिएंट है। जब लीवर एक्सेस है, देखिए तो लीवर एक्सेस कब होगी, जब लीवर एक्सेस होगी तो जीभ किनारे पर लाल हो जाएगी और रोगी को पेट दर्द होगा, अफारा कब्ज हो जाएगी। तो कब्ज और किनारों पर लालिमा अगर हो तो लीवर एक्सेस है, जब स्प्लीन डिफिशिएंट है तो रोगी की जीभ किनारे पर पीली हो जाएगी, अगर किनारों पर पीली है तो स्प्लीन, और अगर किनारे पर लाल है तो लीवर एक्सेस, और अगर पीली है तो स्प्लीन
डिफिशिएंट है और पतले दस्त है। स्प्लीन डिफिशियंसी होगी तो पतले दस्त होंगे, ये हम पहले से, ये हम लोग टेटाइस से में पढ़ चुके हैं। तो लीवर जब एक्सेस है तो कब्जियत होगी, लीवर जब एक्सेस होगी तो दो कंडीशन होगी, किनारे पर लालिमा होगी, और अगर किनारे पर पीली पीली है, नीतू जैन मैडम ने ज्वाइन किया है, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। अगर अगर किनारे पर पीली है तो यानी ये ड्यू टू स्प्लीन है, स्प्लीन डिफिशियंसी में है, इसलिए पीली है और इसलिए उसका पतले दस्त हो रहा है। लेकिन लीवर एक्सेस है तो वहां किनारे पर साइड में लाल होगी और कब्जियत हो जाएगी। अब इसके देखिए, पहले क्या करना है, लीवर 3 वही 3 13 14 GB 34, आप P6 वाला छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ 3 13 14 केवल लीवर की बात है। तो लीवर के पॉइंट 4 ही पॉइंट है, लीवर 3 13 14 और GB 34, ये लीवर के पॉइंट मान लीजिए क्योंकि GB तो उसी का पार्ट है। तो 3 13 14 बहुत सरल है, 3 13 आप लोग पढ़े होंगे ना कि 3 13 मत करिए, तो 3 13 14 इसमें 14 ऐड कर दिए, 3 13 14 GB 34। तो ये इनको आपको सिडेट करना क्योंकि लीवर एक्सेस है। और दूसरा क्या करेंगे, अब हम लोग स्पिन को बढ़ाना चाहते हैं, तो स्पिन कैसे बढ़ाएंगे, स्पिन का देखिए, स्पिन माने क्या हुआ, स्पिन माने स्टमक के पास का ही एरिया है, तो वही तो है। तो CV12 स्टमक का क्या पॉइंट है, फ्रंट शू, बोलिए। हाँ, फ्रंट शू पॉइंट है। और CV6 क्या है, ऊर्जा का भंडार, ऊर्जा का भंडार, सागर, ऊर्जा का सागर लिखा है ना, ऊर्जा का सागर। तो यानी आपकी ऊर्जा बढ़ानी है, स्पेन की ऊर्जा बढ़ा रही है, तो स्पेन इन ऑर्गन है, स्पेन की ऊर्जा बढ़ा दिया गया। कंसेप्शन वेसल का 12 पॉइंट है, स्टमक की बढ़ा रहा है, तो स्टमक और स्पेन दोनों ऊर्जा बढ़ा। ST36 क्या है, स्टमक का पॉइंट है, लेकिन बहुत बढ़िया होम्योस्टेटिक पॉइंट भी ये, तो इसको हम बढ़ा दिया। और स्पिन का अपना पॉइंट क्या है, 6, तो SP6 4 पॉइंट, बहुत बढ़िया। SP6 टोन कर दीजिए, स्टमक के ही ST36 CV12 उसी पॉइंट है, और CV6 आपका पॉइंट है ऊर्जा का सागर के रूप में है। तो ऊर्जा बढ़ाइए, SP6 को बढ़ाइए, CV12 बढ़ा दीजिए, ST36 बढ़ा दीजिए, बस हो गया पॉइंट। इनको बढ़ाना तो इससे क्या होगा, स्पिन टोनिफाई हो जाएगी। अटैक ऑफ लीवर ऑन स्टमक, अब स्टमक पे अटैक कर दिया, जहां जिसको भाई पेड़ की तरह है ना, वुड है, याद करिए वुड, इधर भी जा रही, उधर भी जा रही, यहाँ भी जा रही, वहां भी जा रही, इधर भी जा रही, बांस इधर, तो बांस उधर, इधर झुकाइए उधर बांस झुक जाता है। तो इसलिए लीवर जो है, अटैक ऑफ लीवर, लीवर की स्टेग्नेशन होकर स्टमक पर आक्रमण करती है, तो ये क्या होंगे, नोजिया, मिचली, बेल्चिंग, डकारें, कभी कभी लगातार बिना रुके आएंगी, और कभी कभी शरीर में कहीं भी दबाने पर वोमिटिंग, सार इरिटेशंस, कैसे आपको खट्टा खट्टा यहाँ पर आ जाएगा गले में ऊपर, पेन एंड डिस्टेंशन एपिगैस्ट्रम, ऊपर, एपिगैस्ट्रम मतलब ऊपर की तरफ साइड में, जहां पर डायफ्राम से जस्ट नीचे, एपिगैस्ट्रम और हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट राइट और बीच में तीनों, हाइपोकॉन्ड्रियम ऊपर हुआ, लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और एपिगैस्ट्रम बिल्कुल बीचों बीच, जहां नाभि की जस्ट ऊपर, ये एपिगैस्ट्रम। तो यहाँ पर पेन होगा और डिस्टेंस अफारा होगा, माना पेट फूला होगा, जीभ किनारों पर पीली या लाल कुछ भी हो सकती है। अब क्यों होगी देखिएगा, वो भी देखिएगा, पीली लाल फिर वही पॉइंट आएगा, अभी देखिएगा, अभी पीली लाल वहां देखा था ना, लाल क्या था लीवर में, और पीली कहाँ था, स्प्लीन में, यहाँ भी हो सकता वही हुआ। इस पैटर्न में भी दो स्थितियां हैं, लीवर की प्राइमरली एक्सेस है और स्टेगनेंट है, और उसने अटैक कर दिया स्टमक को, और इंटरफियर्स विद द डिसेंडिंग ऑफ स्टमक। अब स्टमक की तो नीचे जा रही थी, इसने बीच में अटैक कर दिया उसको, अब अटैक कर दिया वो, जैसे मान लीजिए आप कोई बच्चा जा रहा हो, अचानक भेड़िए ने हमला कर दिया, तो बच्चा तो नहीं जाएगा स्कूल, पीछे की तरफ दौड़ेगा या कुछ करेगा, उल्टा होगा। बस यही, वो जो जा रही थी नीचे की तरफ, ये लीवर का नामक भेड़िया आया और इसने अटैक कर दिया।
अब बेचारा स्टमक की जो है ऊपर की ओर जाने लगी, है कि नहीं, ऊपर की ओर जाने लगी। दिस कॉजेस द स्टमक की टू ascend एंड क्रिएट बेल्चिंग, नोजिया, वोमिटिंग। इसीलिए हम लोग नॉर्मली पहला तो कारण बताते हैं बेल्चिंग, नोजिया, वोमिटिंग के लिए स्टमक का, लेकिन दूसरा हम लोग कारण तुरंत बताते हैं कि अगर उसके सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो लीवर की स्टेग्नेशन दूसरा महत्वपूर्ण कारण के रूप में यही होता है। तो दिस इज एक्सेस पैटर्न, ये एक्सेस है, लीवर की एक्सेस, उसने अटैक किया हुआ है। दूसरा क्या है, स्टमक की प्राइमरली डिफिशिएंट है एंड इट अलाउज इटसेल्फ टू बी अटैक बाय लीवर। जब खुद ही कमजोर हो तो दूसरा तो आक्रमण कर ही लेगा, तो उसने दिस इज डिफिशियंसी पैटर्न। तो जब लीवर की स्टेग्नेशन, देखिए अब अंतर समझिए, प्राइमरली फैक्टर क्या, अगर स्टेग्नेशन लीवर का है तो जीभ के किनारे लाल, एक्सेस, लाल माने एक्सेस, लाल माने गर्मी, लाल माने एक्सेस, लाल माने हॉट, है ना, लाल माने यांग, इसको यांग गर्मी, हॉट गर्मी, एक्सेस गर्मी, ठीक है। अगर स्टमक की डिफिशिएंट है स्टमक की, तो जीभ के किनारे पीले, जैसे वहां स्पिन में थे, अगर किनारे तो स्पिन और स्टमक की पीलापन, वो जीभ के किनारे दोनों स्टमक और स्पिन की वजह से पीले होंगे हम लोग डिफिशियंसी पे। अब देखिए फिर इसमें, अब इसमें देखिए पॉइंट 3 वही 13, 14, इसमें लीवर 3 उसमें था, इसमें नहीं लिया। गरिमा बिष्ट मैडम ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। इसमें देखिए, इसमें जो है 3 भी नहीं लिया, इसमें केवल लीवर 13, 14 कर दिया और जीबी 34, 3 ही पॉइंट, यानी उसमें 3 भी नहीं लिया, तो इसमें 13, 14, जीबी 34, 3 पॉइंट की इसको सिलेक्ट करेंगे, क्यों, लीवर की वजह से। अब स्टमक की अपना, स्टमक का अपना पॉइंट, अभी तो स्प्लीन की बात थी। अब स्टमक के देखिए, स्टमक 36, भाई स्टमक के लिए 2 ही पॉइंट है, स्टमक 36 कौन सा पॉइंट है ये बताएगा, बता दे, चलिए इंटरेक्ट करिए। होम्योस्टैटिक पॉइंट है सर। हाँ होम्योस्टैटिक पॉइंट है, और स्टमक 36 उसका शायद अर्थ पॉइंट है ना, स्टमक का 36 अपना अर्थ पॉइंट होगा, ये यस अर्थ पॉइंट है। स्टमक के 45 होगा ना सर, डिस्टल पॉइंट भी है, डिस्टल पॉइंट भी है। हाँ डिस्टल पॉइंट भी है और अर्थ पॉइंट है, तीनों पॉइंट, वेरी गुड। तो स्टमक 36, और देखिए यूबी 21 कौन सा पॉइंट है बोलिए, बैक बैक शू पॉइंट 13, 14, 15 ऊपर से आइए, 13, 14, 15 उसमें आए लंग्स, पेरिकार्डियम और हार्ट। फिर 13, 14, 15, 16, 17 छोड़ दीजिए, फिर 18, 19 लीवर और जीबी बाई तरफ, ये वाला हो राइट वाले में, और फिर उसके बगल में स्प्लीन और स्टमक। तो ये स्टमक का पॉइंट है, 20 स्प्लीन का होगा, 21 स्टमक का होगा। तो स्टमक का ही तो है, उसकी एनर्जी बढ़ानी, तो यूबी 21 बढ़ा दिया हम लोगों ने, क्यों, बैकशू पॉइंट क्या होते हैं, फंक्शन को बढ़ाते, तो यूबी 21 बढ़ा दिया। और आप देखिए सीवी 13 और सीवी 10 क्या है, सीवी 10 आपका देखिए, सीवी नीचे से ऊपर जा रही ना, और तो नीचे से ऊपर जा रही है, तो सबसे नीचे पाइलोरस होता है स्टमक में ना, पाइलोरस, तो सीवी 10 पाइलोरस का पॉइंट है, और सीवी 13 ऊपर सब कहां से क्या होता है, कार्डिया, क्या बोलते हैं उसको, बोलिए आप लोग बोलिए, कार्डिया, कार्डियक जिसको कार्डियक पार्ट ना, कार्डियक पार्ट बोलते हैं ना, तो कार्डियक पार्ट ऊपर होता है ना, तो कार्डियक पार्ट जो होता है वो 13 में आएगा, ऊपर सीधी 13 ऊपर है, तो ऊपर ये और नीचे ये, तो 10 और 13 पॉइंट 2 पॉइंट है। तो इसीलिए 10, 12, 13 क्यों महत्वपूर्ण है बोलिए, 12 किसका पॉइंट है, सीवी 12 वो बीच का सर पॉइंट लंग्स का, यूबी लंग्स
नहीं CV12 ओके CV12 CV12 इसी पॉइंट है। 10 Est- 12 estom- 13 10 फ्रंट नीचे का का पॉइंट है ना, है? हाँ फ्रंट का पॉइंट है यस स्टमक एग्जैक्टली का। पॉइंट 2। तो 10 नीचे 12 बीच में और 13 ऊपर, 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, 10 12 13 स्टमक के लिए। तो तीनों पॉइंट तो देखिए वहां 10 13 इन्होंने ऊपर नीचे दोनों कर दिया और बैलेंस कर दिया। और UB21 और ST36 को किया ताकि स्टमक का पॉइंट है, इसलिए ये इसको बीच वाले पॉइंट पे उन्होंने बढ़ा दिया उसकी ताकत को, और वो ऑर्गन वो क्या कहते हैं अर्थ पॉइंट है, इसलिए इसको ताकत बढ़ा दिया। होम्योस्टैटिक पॉइंट ताकत बढ़ा दिया, हमारा डिस्टल पॉइंट है ताकत बढ़ा दिया, UB21 फंक्शनल को बढ़ा दिया, और 13 13 दोनों स्टमक को नीचे ऊपर दोनों कर दिया, है ना। अगर कहीं किसी भाई आप किसी भी घेराबंदी करनी हो तो जो पीछे दरवाजा है वहां 2-4 पुलिस लगा दीजिए, जो आगे दरवाजा है वहां लगा दीजिए, पर आप घेराबंदी होगी, कोई नहीं निकल पाएगा। तो वैसे ही दोनों दोनों घेराबंदी को दोनों की एनर्जी बढ़ा दिया नीचे ऊपर की, तो नेचुरली बीच वाली भी बढ़ जाएगी। ले सकते हैं CV12 भी, ठीक है, लेकिन हम जरूरत नहीं है पॉइंट बढ़ाए। अटैक ऑफ लीवर ऑन हेड, बढ़िया पॉइंट है ना, टोन करिए, ऐसे याद करिए, खूब मजा आएगा। पढ़िए, ये किताब इतनी बढ़िया किताब है कि आप पिटाइज साथ के साथ पढ़िएगा तो आनंद आ जाएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि यस ये तो हमारा हमको पहले आना चाहिए था। अटैक ऑफ लीवर ऑन हेड, आपको भी जितना देखिए हमको समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, आपको भी आएगा। हम तो इसी से पढ़ के देख रहे हैं कि हमको थोड़ा समझने लगे, नहीं तो चाइनीज हमको बिल्कुल नहीं आती। लीवर की अवरुद्ध होकर जब सिर पर आक्रमण करती है तो क्या होते हैं, भाई सिर में कर दी तो क्या करेंगे, पहला तो सिर दर्द, दूसरा इरिटेशन ब्रेन में अच्छा इरिटेशन हम लोग अगर मानना चाहें तो क्यों बोले बताइए, इरिटेशन क्यों बोले, इरिटेशन क्यों बोले बताइए, बता एक बार बता चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं। इरिटेशन जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, सिर दर्द होगा, कोई भी मामला होगा, कहीं पेन होगा, कहीं दर्द होगा, कहीं बुखार आएगा, कहीं नौजिया होगी, उल्टी हो, कुछ भी होगा, मैसेज हमारे द्वारपाल बैठे हुए हैं जिनको हम लोग बोलते क्या है, सेंसर्स, सेंसर बोल सकते हैं ना, सेंसर हमारे सेंस करते हैं, द्वारपाल हैं सेंस करते हैं। ये सब क्या है, सूचना देते हैं किसको, ब्रेन को, कि क्यों उस कंडीशन में सिर दर्द होगा, सब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, एसिडिटी बढ़ने लगेगी, जो आपका नॉर्मल पीएच है वो पीएच नहीं रह पाएगा, ये सारी चीजें क्रिएट कर देंगे। तो क्या होगा, इरिटेशन होगा। इरिटेशन कैसे, ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन अपने डिफेंस सिस्टम को करेगा। वहां कौन ब्रेन में कौन बैठा हुआ है, वहां पर सबसे स्ट्रांग आदमी कौन है वहां पर ब्रेन में, हाइपोथैलेमस। यस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है। उसको उसने बताया हाइपोथैलेमस क्या है, एएनएस का इंचार्ज, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इंचार्ज, वो वही लिम्बिक सिस्टम के साथ कोई भी इमोशन आप करेंगे तो हाइपोथैलेमस, और वही एक और सिस्टम है हमारे पास उसका इंचार्ज है एंडोकार्डियम। एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम का भी इंचार्ज है। तो उसके पास तुरंत कोई सूचना पहुंचेगी, वो फिर वही सारे कह दे, सबको कवायद कराएगा कि ये करो वो करो वो करो, ये सब जाके फिर कहेंगे भैया गड़बड़ हो रहा। तो इरिटेशन इन सब कारणों से भी हो जाता है, बुखार आए, सर दर्द आए, जो भी होगा वो बार बार हेडेक, हेडेक माने देखिए हेडेक क्या है, हेडेक इज नथिंग बट क्या बोलेंगे। अच्छा आप छोटा बच्चा रो रहा है तो उसकी आवाज पहचानते हैं ना, बोलिए, अरे हाँ ये भी नहीं यस सर, यस सर। पहचानेंगे। अच्छा मान लीजिए कोई सियार रोता है तो भी पहचानते हैं। यस सर, यस सर। जिसको नहीं जानते हैं, मान लीजिए बहुत से संसार में प्राणी है, कोई बतख है,
रो रही है, नहीं कैसे मालूम होगा आप अगर उसकी भाषा नहीं पहचानते हैं। वैसे ही अगर ब्रेन हमारा रोने लगे, उसकी सेल्स रोने लगे, तो कौन सा पहचानेंगे? नहीं पहचान पाएंगे, तो उसको सिरदर्द हम लोग बोल सकते हैं। तो परेशान हो गई कि भाई क्या चक्कर है, हम बताते जरा हमारे ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा, ये चीज है। तो एनीवे हम लोग वर्टाइगो भी हो सकती है, इरिटेशन। अब देखिए ये थोड़ा सा कठिन है ना, क्योंकि सर में है। अब कठिन क्या है बना दिया इन्होंने, लीवर 13, TW5, GB6, 8, 9, क्यों गाल ब्लडर 6, 8, 9, 20 पॉइंट तो हम लोग जान रहे हैं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो GB6, 8 सर का ताज इसी वजह से हो रहा है। तो सर दर्द GB6, जब भी सर की बात आएगी जीबी का नाम आएगा, है ना। 6, 8, 9, 20, 38, 43 ये सब जीबी के पॉइंट है। ये सर के ताज ग्रुप में है। 6, 8, 9, 20, 38, 43 और TW5 और लीवर 13, बस इतने पॉइंट है। और ताइयांग कहाँ पर है? अब इसमें हम लोग एक दिन इसका भी क्लास ले लें, बता दें आप लोगों को। ताइयांग यहाँ पर होगा ना, ये जो गड्ढा पड़ेगा यहीं पर कहीं होगा ताइयांग, है ना। तो ताइयांग यही पॉइंट है। तो यानी वो भी तो देखिए यहीं पर है, वो उसका याद करिए। TW के आसपास का पॉइंट, TW भी यहीं पर आसपास है। और गाल ब्लडर का मेरिडियन तो यहाँ से ले जाएगी, पीछे जाएगी, थोड़ा सा आगे से जाकर के फिर साइड से आएगी। तो यहाँ हो सकता थोड़ा सा पॉइंट आए बोला। तो इसलिए इनको हमको सिडेट करना है। और SP6 और K3 2 पॉइंट केवल है, दोनों बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी के लिए SP6 और K3 को टोन कर दें। अटैक ऑफ लीवर ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टिमुलेशन। लीवर ने अटैक कर दिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में की स्टिमुलेशन हो गया, उसको भी कर दिया स्टिमुलेट। क्या होगा? तलपेट में दर्द, तलपेट मान नीचे वाला, तलपेट में दर्द जो पीछे तक चला जाएगा। पेट में गुड़गुड़ाहट हो जाएगी, दुर्गंधित अधोवायु निकलेगी और टेस्टिकल्स पेन हो जाएगा मेल में। तो ये क्या है? ग्रुप 1 में क्या है? इन एक्यूट कंडीशन सिडेट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स। लीवर 3, 13, GB 34 ये उस लीवर के पॉइंट है। ST 27, 29, 39 SP6 CV6 ये दूसरे पॉइंट, ठीक है। तो ये क्रॉनिक एक्यूट कंडीशन में इनको सभी पॉइंट को कर दीजिए, तुरंत हुई है इनको सब कुछ कर दीजिए। लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि एक्सेस कंडीशन बता रहे हैं ना, सिलेक्ट करिए। क्रॉनिक कंडीशन में जब पुराना हो जाए तो लीवर 3, 13 GB 34 सिलेक्ट करिए और ST 27, 29, 39 SP6 CV6 इनको टोन कर दीजिए, एनर्जी बढ़ा दीजिए। कहाँ की बोलिए? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी बढ़ा। Attack of liver and small intestine causes obstruction and appendicitis. तो ये appendicitis भी इसकी वजह से हो सकता है। कैसे? अगर लीवर की स्टेगनेट कर दिया हो गई और उसने अटैक कर दिया तो उसको भी रोक देगी, मार्ग को रोक देगी, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी, तो appendicitis भी हो जाएगा। तो एक्यूट अटैक ऑफ appendicitis पहला सिम्टम, वायलेंट एब्डोमिनल पेन, बहुत तेज दर्द होता है। पेट दर्द दबाने से ठीक नहीं हो, पेट में अफारा। भाई कभी बोलते हैं ना हम लोग, अगर पेट दर्द मान लीजिए हो रहा है तो एनर्जी बढ़ी है, तो दबाएंगे तो क्या होगा? दबाएंगे तो दोनों से, दबाने से ठीक न लगे, दबाने से बढ़ जाएगा। दबाने में दो चीजें है ना, अगर आप, अब वो तो मेल फीमेल को तो दूसरा पॉइंट है कि मेल में करेंगे तो एनर्जी बढ़ी होगी, मेल का अगर इसमें करेंगे तो एनर्जी और बढ़ाएगा। इसमें कर देंगे सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं होगा। पेट में अफारा, डिस्टेंशन होगा, कब्ज होगी, वोमिटिंग होगी, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, अधोवायु होगी। तो ये जो है एपेंडिसाइटिस का ही है। इसका कैसे होता है, इसका कारण लिख दिया है। कोल्ड और रॉ फूड को बहुत अधिक मात्रा में अगर आप खाएंगे तो भी ये हो सकता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा और उसमें पोषक तत्वों के शोषण का प्रभावित होगा। खुद स्मॉल इंटेस्टाइन में पोषक तत्वों को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो ST 25
बढ़िया पॉइंट है ये। ST25 बढ़िया पॉइंट है ये। उसका LI का है शायद पॉइंट ना, LI का है पॉइंट। ST25 UV25 LI का बैक शू फ्रंट शू है ना। यस सर। ST है हाँ। और ST36.5 याद करिए, जेम्स रस्टिन जो आए थे सर अपेंडिक्स का पॉइंट है ना, बिल्कुल। और 39 CV6 एनर्जी बढ़ाना, GB34 लीवर 3 SP6 ये सिडेशन, सब सिडेशन। तो ये अटैक ऑफ लीवर की ऑन यूरिनरी ब्लैडर कॉजेज बर्निंग यूरिनेशन। अगर ये करेगी तो क्या होगा, पेशाब में जलन हो जाएगी। तो जलन का एक कारण अटैक ऑफ लीवर की भी हो सकता है। इसमें लीवर 4 आपका यूरिनेशन वाले पॉइंट, यूबी का पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो लीवर 2-4 सिडेट, सारे सिडेट होंगे शायद, सिडेट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट K3 6 और CV4। K3 और 6 और CV4। इसमें UB22 लिया हुआ है। UB22 क्या है, UB22 और 28 ये क्या है पॉइंट है, UB22 पॉइंट किसका है, ये ट्रिपल वार्मर का पॉइंट होगा ना। ट्रिपल वार्मर का। ट्रिपल वार्मर का। SP69 देखिए सब SP जो CV4 को और K3 6 को और CV4 जो है एनर्जी को बढ़ा रहा है ना। CV4 बढ़िया पॉइंट होता है ना, तो वो बैलेंसिंग के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट CV4। तो वो उसको 3 को कर दिया, K3 6 को बढ़ा दिया और उसको बढ़ दिया और शेष को कर दिया। UB22 कौन सा पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है हमारा, फंक्शन वाला, उसके लिए फंक्शन के लिए। यूरिनेशन में जब भी लोअर ओरिफिस की बात आप करेंगे, हमेशा ट्रिपल वार्मर एग्जीक्यूटिव हेड है, उसको जरूर साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी सिडेशन की बात आएगी, फिर और समझिए, जब भी सिडेशन की बात आएगी, एक्सेस कभी होगा तो अगर एक्सेस यूबी में एक्सेस है तो यूबी को आपको सिडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यूबी डिफिशिएंट है, नोट कर लीजिए, यूबी डिफिशिएंट है तो आपको किडनी को टोन करना पड़ेगा। यूबी में कोई डिफिशियंसी की बीमारी है तो किडनी को टोन करेंगे, क्योंकि किडनी यांग ऊर्जा देगी, सबको देगी, LI SI सबको देगी, यूबी को भी देगी। लेकिन अगर यूबी एक्सेस है तो यानी उसको एक्सेस का उपचार दीजिए सिडेट करके उसको, ठीक है। अटैक ऑफ लीवर यूट्रस तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आ जाएंगे, यूट्रस में करेगी, इरेगुलर और पेनफुल पीरियड्स होते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में पेन इन ब्रेस्ट, यूट्रस, वजाइना बिफोर पीरियड्स, ये होगा। वही पूरा 3, 13, 14 TW6, T6, GB34, 4 पॉइंट इसके और 2 पॉइंट वार्मर के, बस ये पॉइंट। अटैक ऑफ लीवर ऑन गॉल ब्लैडर कॉजेज जॉन्डिस, गॉल ब्लैडर में कर दिया तो क्या होगा, बिटर टेस्ट, बेल्चिंग और जॉन्डिस हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा वह देखिए, जॉन्डिस का भी एक कारण हो सकता है। तो CV12, SP3, 6, 9 इनको तो टोन कर देंगे। और CV12 फिर वही स्टमक वाला हो, SP3, 6, 9 लीवर 2, 14, GB24, 34, UB18, UB18 लीवर का पॉइंट होगा, UB19 गॉलब्लैडर का पॉइंट होगा, GB9 LI 11 होम्योस्टैटिक पॉइंट होगा और गवर्निंग वेसल का 9 ये पॉइंट होगा आपका लीवर के आसपास का पॉइंट होगा, ये लीवर के आसपास का ही पॉइंट होगा। GB9 गवर्निंग वेसल का 9 पॉइंट, तो ये उसी के पीछे वहीं पर आ रहे होंगे, इनको सिडेट करें। तो ये हम लोगों का, इसके बाद इसी की समरी बनी हुई है, वही समरी है पूरी। तो ये आपको, ठीक है, ये एक समरी बनी है, इस समरी को भी आप पढ़िए। यही जो हम लोग डिस्कस किया है, तो चीजों को, मेरे हिसाब से चीजों को हम लोग समझें कैसे, इसी तरह समझें, बढ़िया से हम लोग पढ़ें समझें, और उसको ट्रीटाइज 7 जब आप पढ़िए तो इसको जरूर पढ़िए।
और जिन लोगों ने इसको पढ़ा है उन्होंने उस क्लास को बढ़िया कर दिया। जब आप टिटाइज 7 पढ़ रहे हो तो पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपका जो समझने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा अरे तो एक्सेस है। हमको आप पूछते रहते हैं ना एक्सेस होगी कि डिफिशिएंट होगी, तो आप तुरंत उसमें लिखा हुआ, आप कह रहे स्टेग्नेशन है, ये सिम्टम है, तो यानी बढ़ी हुई ऊर्जा बढ़ी हुई है। यांग बढ़ी है, यांग यांग माने बढ़ा, एक्सेस माने बढ़ा, हॉट माने बढ़ा, कोल्ड माने घटा, इन माने घटा, डिफिशिएंट माने घटा। एक्सटर्नल माने बढ़ा, इंटरनल माने घटा। इंटरनल बीमारी कैसे होगी? बीमारी बाहर से आएगी, घुसेगी, तो पहले बाहर आई एक्सेस होगी ना। कैसे? हवा आ गई, हवा ने अपनी एनर्जी दे दिया, तो आपका एनर्जी बढ़ेगी। इस समय जब अंदर पहुंचने लगेगी तो वो सारे प्रभावित करेगी ऑर्गन्स को, तो ऑर्गन्स की एनर्जी घटने लगेगी। भाई काम, अगर आपको काम कोई करने न दे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बताइए। घटेगी सर। हाँ, अंदर घुस गया, बीमारी अंदर घुस गई, मेरिडियन में घुस गई, और उसने सब सारे फंक्शंस को डिस्टर्ब कर दिया। अब कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सेल नहीं काम कर पा रहे हैं। अवांछित तो डॉक्टर साहब को पढ़िए, अवांछित तो बाहर से वेट कर रहे हैं। बैक्टीरिया आया, वेट कर रहा है कि कब ये कोई निकले, कब जो है मालिक थोड़ा सा होशियार कम रहे, मैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में अटैक कर दूं या मालिक की जान ले लूं, सेल को डैमेज कर दूं। उसका काम डैमेज करना नहीं होता है, उसका काम होता है आप उसके अंदर जो एनर्जी है उसको ले लेना। वो तो खुद जीवित रहना चाहता है। वायरस तो उसके पास तो कोई सेल ही नहीं होता, वो तो आप ही के सेल से पूरा काम बता जाता है। अंदर पहुंच गया, बस आपका सेल उसका उसका सेल, आपका भोजन उसका भोजन, आपका किचन उसका किचन। बहुत जगह चोर आते हैं ना, देखिए वो 3 दिन चोरी करते हैं। आपने यूट्यूब में डाल दिया है कि मैं कश्मीर में जा रहा हूँ 5 दिन 10 दिन के लिए, उसने यूट्यूब पढ़ा, उसने कहा 7 दिन तो आएंगे नहीं। अब 5 दिन अपना आराम से उसने खाना बनाया, खाया पिया, जो किचन में था उसको खाया, उसके बाद तिजोरी उजोरी सब हुआ, और उसके बाद अपना चले गए और नोट छोड़ गए कि आपकी कश्मीर की यात्रा मुबारक हो। क्योंकि उसको मालूम है ना कि इंटरनेट है, तुरंत आप कोई फिल्म का नाम लीजिए, वो फिल्म आपको तुरंत यूट्यूब में आ जाएगी तुरंत। ये इंफॉर्मेशन है बहुत स्ट्रांग हुई। तो हम लोग जो है इन्हीं शब्दों के साथ कि खेमका सर के सपने यही थे कि ईच वन रीच वन, बार बार कह रहा हूँ, ईच वन रीच वन, ये छोटा सपना नहीं है, बड़ा सपना है। मैं सबसे कह रहा हूँ ईच वन टीच वन, ईच वन रीच वन का अर्थ केवल सिंपल है इतना कि हमको सबको, गरिमा बिष्ट को भी अपने जैसा 100 गरिमा बनाना है। श्रवण कुमार जी को 100 गरिमा, 100 श्रवण कुमार बनाना है। नीतू जैन को 100 नीतू जैन बनाना है। सरिता जैन को 100 सरिता जैन बनाना है। अनिल शर्मा जी को 100 अनिल शर्मा बनाना है। ये जो है ईच वन रीच वन, ये कंसेप्ट है। ऐसे नहीं कि हम केवल पढ़ा दे रहे ना, आपको बनाना है। जो कोई काम कर रहा है, अगर श्रवण कुमार जी एक लेक्चर ले रहे हैं तो हमारा धर्म ये है कि हम उस लेक्चर को आत्मसात करके उसको ट्रांसफर कर दें किसी को, और ऐसे 100 लोगों को ट्रांसफर करें। उदारता ऐसे ही बढ़ती है। तमाम एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिसमें लोगों ने कहा कि मैं पेट्रोल पंप के पेट्रोल के लिए कहीं गाड़ी खड़ी हुई थी, एक साहब आए, उन्होंने कहा क्यों रुके हुए हैं? उन्होंने कहा साहब पेट्रोल खत्म हो गया है। तो उन्होंने अपनी केन निकाली और पेट्रोल दिया, कहा ये पेट्रोल ले लीजिए। तो उन्होंने पेट्रोल भरा और उस केन को उनको वापस देना चाहा। क्या सर ये आपका केन है और पैसा बता दीजिए? उनका पैसा नहीं, इस केन को अपने साथ रखिए और जब भी कोई मार्ग में इस तरह मिले तो भरा हुआ केन अपने पास रखिए और उस सहायता को दे दीजिए, मेरा काम पूरा हो जाएगा। ये है, इस रूप से अगर नहीं बढ़ेंगे, और 145 करोड़ की पॉपुलेशन होने जा रही है 2 साल में, तो 145 करोड़ की पॉपुलेशन में 20 लाख थेरेपिस्ट नहीं बनाएंगे, 20 लाख, तब तक हमारे विधा का, चाहे जितना हम कहें कि बहुत पॉपुलर है, विधा पॉपुलर हो ही नहीं सकती। वी नीड
20 lakhs, एटलीस्ट 20 lakhs इन्वेस्ट। ये केवल एक दो के काम पे नहीं होगा, ना अकेले अनिल शर्मा कर पाएंगे, ना अनिल शिवन जी कर पाएंगे, ना नीतू जैन कर पाएंगे, ना अरविंद श्रीवास्तव कर पाएंगे, ना प्रतिभा राय, कोई नहीं कर, ना सरिता जैन कर पाएंगे, ना मनोज जी कर पाएंगे। इसको करने के लिए सबको करना पड़ेगा, 100। इसीलिए कोई एक संस्था, एक संस्थान, एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितने इंस्टीट्यूट पढ़ा लेंगे, साल भर में कितने स्टूडेंट क्रिएट कर देंगे, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, चाहिए हमको 20 लाख। तब हम ये कह पाएंगे कि हम ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि तब ज्ञान भी चाहिए हमको, ज्ञान के साथ साथ हमको चाहिए क्या, प्रचारक, प्रसार भी, दोनों। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ खेबा सर के शब्दों को कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग लेते हैं। फिर हम लोग 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं और दोबारा। थैंक यू सर।